ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 23/2/2024। मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न: सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर: आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आज सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से मुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से ही आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। दूसरी पॉइंट: किसकी सर्विस करते हैं? सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बाप से मिलता है। तीसरी पॉइंट: बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सद्गति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं, मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरी मत। चौथी पॉइंट: भीख तो नहीं मांगना है, यह तो घर है। शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होगा। 21 जन फिर सर्विस करनी पड़ेगी। पांचवी पॉइंट: तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। छठवीं पॉइंट: बाबा आया तो है, यहाँ तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक ही की महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। सातवीं पॉइंट: तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है। आठवीं पॉइंट: यही हार जीत का खेल है, 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बगैर कोई समझा ना सके। नवीं पॉइंट: गुरु लोग कहते हैं रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते आधा घंटा लग जाता है, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। 10वीं पॉइंट: बाप को याद करो, ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। दूसरी पॉइंट: अनेक मनुष्यों मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान आज बाबा ने दिया। बेहद की वैरागी वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण किया बाबा ने। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहाँ वैराग नहीं हो सकता।
संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, पर वश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। ओम शांति।